नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना पथ। दोस्तों, हमारा देश भारत एक अत्यंत धार्मिक देश होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष देश भी है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ और मान्यताएं विद्यमान है। भारतीय कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। इन सभी देवी देवताओं के जन्म, मृत्यु और उनके पराक्रम के कई त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, जो हम भारतीयों को जीवन जीने का नया संदेश देते हैं। भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे एक विशेष कहानी, एक विशेष प्रथा छिपी होती है। आज आपको हमारे इस पेशकश में दक्षिण भारत के ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ की पूजा परंपरा भी अपने आप में अनूठी है। कहते हैं इस मंदिर में भगवान के साथ किन्नरों की शादी की जाती है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन किन्नरों के देवता है, इसलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी कहा जाता है। किन्नरों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि वो अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि अरावन है कौन और किन्नर आखिर उनसे शादी क्यों रचाते हैं, और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया था। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसे में अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आते हैं। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्याम जी में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी अनसुनी कहानियां लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।